क्योंकि आज वो चुनाव हार रहे हैं, धोबी घाट सारा समाज उनके साथ नहीं है, इसलिए वो आपके बारे में फिर से झूठ बोल रहे हैं। आपके बच्चों के लिए जब भी उन्होंने कोई बात उठाई, वो मीटिंग में अरविंद केजरीवाल मीटिंग छोड़कर चले गए और उसमें आपकी मांगों को पास नहीं होने दिया। जब जब एनडीएमसी की मीटिंग में आपके लिए कोई भी अच्छी बातें आती थी, तब तक केजरीवाल ने उसने पास नहीं किया। ये सारे कानूनी पेपर हैं, सारे सरकारी पेपर हैं जो झूठ नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए अगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा तभी आपके सारे काम हो पाएंगे। अगर कोई और पार्टी का होगा, वो केवल आपको एक ही बात बोलेंगे कि मैं क्या करूं, मेरी चलती नहीं है, कोई मुझे काम नहीं करने देता। आज क्योंकि चुनाव है और उसको मालूम है कि धोबी समाज उसको वोट नहीं कर रहा, इसलिए वो आपके लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं लेकर आ गया है कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा। अगर उसके मन में होता, यहाँ के लोगों ने 3 बार वोट किया, मगर अगर उसके मन में होता, क्या उसको धोबी घाट नहीं दिखाई देते थे? वो तो इसी विधानसभा से यहां से विधायक होते थे, उनको कभी धोबी घाट नहीं दिखाई दिया। क्योंकि आज वो चुनाव हार रहे हैं, धोबी घाट सारा समाज उनके साथ नहीं है, इसलिए वो आपके बारे में फिर से झूठ बोल रहे हैं। और वो मीटिंग में जब जब कुलजीत जी ने आपकी धोबी समाज के लिए मांगे उठाई, आपके वेलफेयर के लिए, आपके सुधार के लिए, आपके बच्चों के लिए, जब भी उन्होंने कोई बात उठाई, वो मीटिंग में अरविंद केजरीवाल मीटिंग छोड़कर चले गए और उसमें आपकी मांगों को पास नहीं होने दिया। और ये सारी मीटिंगें देखिए, ये सारे कागज है, मैं इनकी कॉपी भी आपको दे दूंगा सारे प्रधानों को। जब जब एनडीएमसी की मीटिंग में आपके लिए कोई भी अच्छी बातें आती थी, तब तक केजरीवाल ने उसने पास नहीं किया। ये सारे कानूनी पेपर हैं, सारे सरकारी पेपर हैं जो झूठ नहीं बोल सकते हैं। ये सभी को आपको समझना चाहिए मेरे भाई बहनों। हमारे यहां पर 16 धोबी घाट आते। मैं एक बार सभी का नाम पढ़ देता हूं। हमारे यहां पर 16 धोबी घाट हैं। एक है गुरुद्वारा रकाबगंज घाट नंबर 4, क्योंकि यहां पे जो धोबी घाट होते हैं उनको नंबर दिए गए। फिर है पंडित पनमार्ग घाट नंबर 5, महादेव रोड घाट नंबर 6, बाबूधाम घाट। फिर है उसके बाद में मोतीबाग घाट, बापा नगर घाट, आदित्य सदन घाट नंबर 13। फिर है दरभंगा लेन धोबी घाट नंबर 23, राजा बाजार धोबी घाट, त्यागराज मार्ग घाट नंबर 15, मोतीबाग घाट नंबर 16, कृष्णा मेनन लेन घाट नंबर 17, सुनहरी बाग लेन घाट नंबर 18। फिर है तुगलक लेन क्रिसेंट घाट नंबर 19, तुगलक लेन घाट नंबर 20, हिली लेन, सांगली मेस घाट। इसके अलावा कोई अगर नाम रह गया हो, मैं एक बार दोबारा से पढ़ देता हूं, क्योंकि 25 नंबर धोबी घाट है जहां पे पिंटू जी प्रधान हैं। वो घाट की कभी कहीं पे गिनती नहीं होती है, मगर उसको भी हमने शामिल किया है। मैं एक बार फिर से लिस्ट पढ़ रहा हूं। राजा बाजार 1 नंबर, 4 नंबर रकाबगंज, 5 नंबर पंडित पनमार्ग, 6 नंबर घाट महादेव रोड, 13 नंबर घाट आदित्य सदन, हेली लेन घाट। फिर प्रिंसेस पार्क, बापा नगर घाट, दरभंगा घाट, मानसिंह लेन 15 नंबर घाट, 16 नंबर घाट कृष्ण मेनन लेन, 17 नंबर घाट, फिर 19 नंबर घाट, 20 नंबर तुगलक लेन घाट, सुनहरी बाग घाट। ये सारे घाटों के लिए मैं आज कुछ आपके लिए घोषणाएं कर रहा हूं, क्योंकि एनडीएमसी में भारत सरकार का कानून है, भारत में मोदी जी की सरकार है जो अगले 4 साल और रहेगी। इसीलिए अगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा तभी आपके सारे काम हो पाएंगे। अगर कोई और पार्टी का होगा, वो केवल आपको एक ही बात बोलेंगे कि मैं क्या करूं, मेरी चलती नहीं है, कोई मुझे काम नहीं करने देता। अगर आप अपना भला चाहते हैं, अपने धोबी घाट का अच्छा विकास चाहते हैं, अपने बच्चों का अच्छा भविष्य चाहते हैं, तो कृपया करके आप इस बार यहां से बदलाव कीजिए। तो मैं जो
यहाँ पे एनडीएमसी में धोबी समाज कल्याण बोर्ड है, उसको और ज्यादा सशक्त किया जाएगा। धोबी समाज कल्याण बोर्ड एनडीएमसी में ये अलग से विभाग, अलग से अधिकारी, अलग से सारे आपके लिए ऐप बनाया जाएगा, ताकि जो नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके लिए नया पोर्टल बनाया जाएगा, ताकि कोई भी शिकायत आप सीधा उसके ऊपर में रजिस्टर करोगे, उसमें धोबी समाज से ही हम एक व्यक्ति को उसमें रखेंगे जो आपकी समस्याएं सुना करेगा अधिकारी। अब मैं आपके बीच में कुछ घोषणाएं कर रहा हूं जो आने वाले साल में हम आपके धोबी घाटों के लिए करेंगे एनडीएमसी के माध्यम से। पहले जहां पर आप लोग रह रहे, 100 साल से रह रहे हो अंग्रेजों के समय से, उसी स्थान पर जहां आपका मकान है, उसी स्थान का आपको मालिकाना हक दिलाया जाएगा और उसके ऊपर अभी, क्योंकि यहां पे सारी मीडिया बैठी है, एक बार सारी बातें सुन लीजिए। हमें पता है आपको हर बात पे ताली बजाने का मन करेगा, मगर एक बार इकट्ठे बाद में ही बजा लेना जोर से। जहां पर आप लोग बैठे हैं, जहां आपका मकान है, मैं भी जाकर देखा हूं एक एक धोबी घाट में कैसे नरक की जिंदगी जी रहे हैं, बारिश में क्या हाल होता है। मेरे को तो वहां पर आकर देखता हूं तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि 11 साल में ये व्यक्ति काम क्या कर रहा था। तो जहां पर आप लोग बैठे हैं उसी प्लॉट का मालिकाना हक दिलाएंगे और उसके ऊपर एक मंजिल और आपको डालने का अधिकार दिया जाएगा। मैंने कहा आप अपनी तालियों को रोक नहीं पाओगे, इसलिए सारी बात एक बार सुन लो। बाकी का जो ओपन स्पेस होता है, जो खाली मैदान आपका होता है कपड़ा सुखाने का, उस मैदान के ऊपर पूरा लेंटर डालेंगे ताकि नीचे बारिश में आपके कपड़े भी सूखते रहें और ऊपर भी आप उसको उपयोग में ले सके, छत को, बड़ी छत को, ताकि आपकी बहू बेटियों की शादी, जन्मदिन, इसके लिए आपको किसी कम्युनिटी सेंटर में ना जाना पड़े। पूरी छत के ऊपर में सीढ़ी लगाकर उसको आप जो है छत में भी यूज कर सकते हो, धूप में भी आप जो उसमें बैठ सकते हो, धूप भी सेक सकते हो और उसमें शादी ब्याह भी कर सकते हो। अपना कोई भी सामाजिक कार्यक्रम वो उसमें कर सकते हो और इसके लिए करने के लिए आपको एनडीएमसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। आपका जो घाट है उसका प्रधान ही तय करेगा कि वहां पर क्या होना चाहिए। उसके बाद जो आपका नया हेल्थ लाइसेंस है वो भी बनाने का काम शुरू होगा। आप जो 60 वर्ष के ऊपर के हो जाते हैं उनको, सारे भाई बहनों को अधिकार होगा कि वो अपने लाइसेंस को अपने बच्चे को ट्रांसफर कर सके। उसके बाद आपका जो कमर्शियल चार्ज आता है, मैं नहीं समझ पाता कि आज तक ये अरविंद केजरीवाल ने ये बात क्यों नहीं उठाई, मांग क्यों नहीं उठाई कि आपका कमर्शियल मीटर क्यों लगा हुआ है। क्योंकि आप लोग, कोई भी धोबी, एक भी ऐसा धोबी नहीं मिलेगा 100 साल में जिसने कपड़े धोकर अपना बंगला बना लिया हो, जिसने अपना शीश महल बना लिया हो, कोई नहीं मिलेगा। जिसने 4 पहिए की गाड़ी खरीद ली हो, आप तो बहुत ही कम दाम पर करते काम। तो इसलिए आपका कमर्शियल रेट नहीं लगेगा, आपका डोमेस्टिक चार्ज लगेगा और जो भी आपके पुराने बिल हैं उसको भी दोबारा से मीटर रीडिंग कराकर वो सारे कमर्शियल बिल को भी कम करा के डोमेस्टिक चार्ज लगाने का काम करेंगे। उसके बाद में आपका जो रेट है वो सरकार द्वारा फिक्स किया जाएगा। अभी कोई रेट फिक्स नहीं होता है, वो रेट को फिक्स करेंगे ताकि कोई भी आपसे जो है कम दाम पर काम ना करवा पाए। क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे लोग बाहर से आ जाते हैं और वो यहाँ के होटलों के काम आपसे कम रेट पर करके और आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, तो उसका रेट आपका फिक्स हो जाएगा। उसके बाद जैसे हेली लेन घाट, मोती बाग, बापू धाम पर जो मकान बने थे उनको मालिकाना हक दिलाएंगे और उसी तर्ज पर सभी घाटों को मालिकाना हक दिलाया जाएगा।
जो भी हमारे धोबी समाज के किसी भाई की बिजली करंट लगने से अगर ऐसी दुर्घटना होती है, सभी का 15 लाख रुपए का इंश्योरेंस किया जाएगा, 15 लाख रुपए तक का। सारे घरों में, एक एक घर में एक आपको नौकरी, सरकारी या अर्ध सरकारी नौकरी की एक बच्चे को व्यवस्था हर घर में की जाएगी। जो यहां पे एनडीएमसी के स्कूल हैं, आपके बच्चों का उसमें कोटा रखा जाएगा ताकि धोबी समाज के बच्चे भी अच्छे एनडीएमसी के नवयुग स्कूल में पढ़ लिख लें। उसके लिए आपके बच्चों का कोटा रखा जाएगा। इसके बाद जो आने वाले, जैसे हमारे कुलजीत जी अभी वाइस चेयरमैन है, 4 यहां पर मेंबर बनते हैं। जो आने वाली कमेटी होगी 4 साल बाद, उसमें एक मेंबर धोबी समाज का भी एनडीएमसी में रखा जाएगा ताकि वो आपकी आवाज उठाकर रखे। और For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.